आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या यीशु मसीह हिंदू थे। जिस तरीके के आज सन 1945 से लेकर के कई किताबें प्रकाशित की गई, कई आर्टिकल लिखे गए और कई ऐसे हिंदू बाबा हैं जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है। इस बयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मसीह भाई बहनों में हलचल है और बहुत सा कई बार प्रूव किया जा चुका है कि यीशु मसीह से और भारत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी आए दिन कोई न कोई बाबा, ऐसे ढोंगी बाबा, रोज किसी न किसी संगठन या किसी न किसी माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह हिंदू थे या ईसा मसीह हिंदू थे। बात कर रहे हैं आज की। पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा छोटा सा, पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से इंटरनेट में इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती है कि यीशु मसीह हिंदू थे। आप इस वीडियो को देखिए। क्या ईसा मसीह हिंदू थे? आखिर कौन सी किताब में दावा किया गया है कि ईसा मसीह हिंदू थे? शंकराचार्य ने आखिर क्या कह दिया जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मचा हुआ है बवाल? जानेंगे सब कुछ। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया है जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं। क्या ईसा मसीह हिंदू थे? पहले हम आपको ईसाई मिशनरियों के कुछ कृत्यों से अवगत कराना चाहते हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। टीवी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास ले जाए तो क्या करेगा वो? कहा भैया टीवी वाले पे ले जा, मैं तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूँ। लोग तो कहते हैं यीशु मसीह का सत्संग नहीं है भाई, यीशु मसीह का सत्संग कहता वो हमारे सब अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु का बनो, क्रिश्चियन का बनो, इसका बनो, उसका बनो, क्या फिर तुमको मालूम है कि आज हिंदू की संख्या कितना कम हो गई? मालूम है क्या तुमको? कभी भी तुम्हारे घर पर हमारे ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर गए हैं? हमारी माता बहन तुम्हारे घर पर गई है गीता रामायण लेकर के? क्या हिंदू बन जाओ ना भैया? तुम कैसे आ गया रे हमारे दरवाजे पर? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बड़े ही आकर्षक प्रलोभन देती हैं। 401 आदमी के दिया तो 12,000 हुआ। खास बात यह है कि मुसलमान हो या ईसाई मिशनरी, यह सभी केवल हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन कराते हैं। आखिर क्यों? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जब कोई हिंदू मिशनरियों के प्रलोभन में नहीं आता तो ईसाई मिशनरियां दूसरा तरीका अपनाती हैं और यह वह तरीका है जिसे जानकर आपको स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह बयान विवादित नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। एक तरफ ईसाई धर्म का मूल आधार मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को ना मानना है। मूर्ति पूजकों को कयामत के दिन नरक में भेजने का ईसा मसीह का वादा है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई हिंदू उनके प्रलोभन में नहीं फंसता तो भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यह लोग हमारी संस्कृति और हमारे देवताओं का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। स्क्रीन पर हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह को हिंदू देवता मुरुगन, शिव, महात्मा बुद्ध, देवी रूप तथा देवताओं का साथी आदि के रूप में दिखाया गया है। इन सभी इमेजेस को आप गूगल पर जीसस एप्रोप्रिएशन इमेज सर्च करके पा सकते हैं। इन फोटोज में आप उन मंदिरों को भी देख सकते हैं जिनके ऊपर जबरदस्ती जीसस को थोप दिया गया है, यानी बिठा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का साथी दिखाया गया है। यही नहीं, इन सभी चित्रों में बाकायदा जीसस को तिलक लगा दिया गया है। अब आते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान पर। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी आजकल सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर हिंदू सेना खड़ी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ईसा मसीह को हिंदू होने का दावा भी किया है। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप को देखा है तो इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रायपुर की जिस तरीके से स्थिति एक सुदर्शन संस्थापक ने दावा किया है कि यीशु मसीह हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगाए हुए प्रतिमा भी है। ईसा मसीह 10 सालों तक भारत में थे। इस दौरान उन्होंने करीब 3 साल समय उड़ीसा के पुरी में बिताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जीसस क्राइस्ट वैष्णव में विश्वास करते थे और उन्होंने
उस समय तक शंकराचार्य से आध्यात्मिक शिक्षण लिए, मतलब शिक्षा लिया गया है। तो ये यहाँ पे दावा किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, ऐसे बहुत सारी जो किताबें लिखी गई हैं, आप जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बता दें कि श्री गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने ये बात को कहा है, और इससे पहले कई लोग कह चुके हैं। लेकिन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत से और ईसा मसीह से कोई संबंध नहीं है, और ना ही कभी भी प्रभु यीशु मसीह भारत देश में आए। यदि हम सच्चाई की बात करें तो यीशु मसीह जो प्रथम शताब्दी के यहूदी उपदेशक हैं और धार्मिक नेता थे, जिस तरीके से धर्म को चलाने वाले थे, इनको ईसा मसीह भी कहा जाता है। विश्व के वृद्धांत धर्म जिस तरीके से असु धर्म के केंद्रीय व्यक्ति थे, पहले प्रथम व्यक्ति थे। अधिकांश जिस तरीके से शैव मानते हैं कि पुत्तेश्वर का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अवतार। और इब्रानी बाइबल में यदि हम बात करें तो भविष्यवाणी भी लिखी गई है यीशु मसीह के बारे में। लगभग 4 BC के बारे में यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ है यहूदा, जिस तरीके से रोमन साम्राज्य में हुआ था। आपको पता ही है कि इनकी मौत कैसी हुई थी, 30 AD, और लगभग इस तरीके से बताया जाता है 33 से 36 साल की उम्र में इनको इस तरीके से यरूशलेम में यहूदी जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वो क्रूर शासक थे उस टाइम पे। और मौत की वजह तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, क्रूस पे चढ़ाया गया था, और जो इनका गृह स्थान और निवास स्थान था वो नासरत में था, जो इनका जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी आज हिंदू बाबा ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का संबंध भारत से है। हालांकि कहीं तक भी हमें बाइबल में या फिर कहीं पर इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलता है। इनके माता पिता के बारे में आप जानते हैं कि जिनका सगाई हो चुकी थी, मरियम और यूसुफ थे। बहुत सारी बातें कही गई हैं। जिस तरीके से शास्त्री प्राचीन काल के लगभग सभी आधुनिक विद्वान यीशु के ऐतिहासिक सत्यातक पे सहमत हैं। जिस तरीके से कहा जाता है यीशु के जीवन के वृत्तांत सुसमाचार जिस तरीके से निहित है, विशेष जिस तरीके से न्यूटन नियम के 4 विहल जिस तरीके सुसमाचारों में आज हमें देखने को शोध करने में मिला है। और ये विश्वसनीय है कि यीशु मसीह घनिष्ठता से जिस तरीके से प्रतिबिंब भी अनेक प्रकार की बातों को देखा गया है, और अनेक प्रकार को यहाँ पे साइंटिस्ट जिस तरीके से ऐतिहासिक भी रखा गया है, शोध किया गया है, जिसमें हकीकत बात पाई गई है। लेकिन कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि यीशु मसीह भारत में थे। कुछ ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो हिंदू थे, उन लोगों ने कुछ ऐसी किताबें लिखी जो आज लोग पढ़ के उसे सच में सही समझते हैं कि वो सही है, लेकिन वो सरासर गलत है। ऐसे बाबा, ऐसे ढोंगी बाबा बहुत सारे लोग आते रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगा? ऐसे बाबाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।